राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने एक के बाद एक बड़े फैसले किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन पर टैक्स में राहत, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, लाल डोरा के कब्जाधारियों को मालिकाना हक और गरीबों के लिए बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमेशा ही प्रदेश के विकास के लिए नई नई योजनाएं लाते रहते हैं। सीएम सैनी का फोकस हर वर्ग के लोगों पर रहता है। गरीबों से लेकर उद्योगों तक के लिए सीएम सैनी रणनीति बनाते हैं, जिसका जमीन पर दमदार असर देखने को मिलता है। इसी सिलसिले में हाल ही में सीएम सैनी मंत्रियों के साथ मिलकर एक कैबिनेट बैठक की, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत बड़ी राहत, स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में छूट, रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को मंजूरी, हरियाणा के अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा, IRB, SDRF, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर छूट, मानवाधिकारों को सुनिश्चित करते हुए बड़ा फैसला, पुलिस हिरासत में मौत पर परिजनों को मुआवजा मिलेगा, पुलिस हिरासत मौत मामले में 7.5 लाख रुपए का मुआवजा, ग्रामीण लाल डोरा क्षेत्रों के कब्जाधारियों को मालिकाना हक मिलेगा, हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी, नए पटवारियों के लिए ट्रेनिंग 1.5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष की, 6 महीने का संस्थागत प्रशिक्षण, 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियमित वेतन दिया जाएगा। नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों की रजिस्ट्रेशन में महिलाओं को छूट, इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर वाहन कर में 100% छूट, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठन को मंजूरी, आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी, शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की नीति में राहत, संपत्ति कर के लिए नई सरल और पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी, नगरपालिका क्षेत्र के गाँव की आवासीय संपत्ति को राहत, लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को 75% रिबेट, महिलाओं के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 25% रिबेट, दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों पर 10% रिबेट, नगरपालिका क्षेत्रों में रिहायशी प्लॉट आवास के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम, प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को मंजूरी, 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य। सैनी सरकार ने साफ सुथरी और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से एक बड़ा फैसला लेते हुए नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मोटर वाहन टैक्स में पूरी छूट को मंजूरी दी है। ये छूट राज्य में रजिस्टर होने वाली नई बैटरी संचालित स्कूटर, ऑटो, ई रिक्शा और 30 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाली 4 पहिया गाड़ियों पर लागू होगी। 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 50% छूट को मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मार्च में जब 2026 में विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि मोटर वाहन कर में 20% की छूट को बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम मूल्य वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट देने की प्रस्ताव को मंजूरी की है। हरियाणा कैबिनेट ने इंडियन रिजर्व बटालियन, SDRF, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार पहले ही ग्रुप B के पदों पर 1%, ग्रुप C के पदों पर 5% और पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20% आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है। और इसी प्रकार अग्निवीर जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद हमारे प्रशिक्षित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले, इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन IRB और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF, फायर ऑपरेटर सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के
पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है, क्योंकि छूट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा, अग्निवीरों के लिए नए अवसर, गरीबों और संपत्ति धारकों को राहत, साथ ही उद्योग और रोजगार को गति देने की कोशिश। सैनी सरकार के फैसले आने वाले समय में हरियाणा के विकास की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।